स्वागत है। एक इंटरेस्टिंग हफ्ता हमारे सामने फेस्टिविटीज के बीच ट्रंकेटेड वीक है। मोटा मोटी हमारे पास सिर्फ सवा तीन ट्रेडिंग सेशंस हाथ में, लेकिन पिछला हफ्ता खासा पेनफुल रहा। एफआईएस की रिलेंटलेस सेलिंग जो है कैश मार्केट्स में वो कंटिन्यू होती हुई, इनफैक्ट बढ़ती हुई। फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में एफआईएस ने 5100 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में बिकवाली करी है। तो प्रेशर माउंट हो रहा उनकी तरफ से। यही रीजन था शायद कि निफ्टी बैंक दोनों प्रेशर के साथ कामकाज कर रहे थे। लेकिन अच्छी बात, इस हफ्ते की शुरुआत में संकेत थोड़े से सुधरते हुए। यूएस मार्केट्स रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे, बावजूद इसकी कई सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज ने आउटलुक खराब शेयर करा, उसके बावजूद इस साल का अब तक का सबसे बढ़िया मंथ परफॉर्मेंस यूएस ने क्रॉक करा था अक्टूबर का। तो मोमेंटम स्ट्रांग, आज फ्यूचर्स अच्छी तेजी का इंडिकेशन देते हुए। इन सब के बीच में एसजीएक्स निफ्टी भी कह रहा है कि हम थोड़े से हरे निशान के साथ शुरुआत करें। पर बड़ा सवाल, इसके बाद फर्दर गेन्स के लिए कंसोलिडेट करेंगे या वापस मोमेंटम फिजल आउट, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन पिच रिपोर्ट है दरअसल कैसी, वो नीरज जी समझ लेते हैं। नीरज जी गुड मॉर्निंग, कैसा माहौल? आशीष, पिच रिपोर्ट पे तो आपने देखा ही, शुक्रवार को शुरुआत थोड़ी ठीक ठाक हुई, फिर मार्केट फिसलता गया और अंत में जाके फिर काफ़ी फिसलन देखने को मिली। तो जो शुक्रवार का नज़ारा था कि कुछ पॉकेट्स में कुछ जगहों पे अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिली थी, आज भी वैसा होगा, क्योंकि वीकेंड के दौरान भी और फ्राइडे आफ्टर मार्केट बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो उसकी वजह से एक तेज़ी का माहौल रहेगा। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा मुझे लगता है अभी भी प्रेशर रहना चाहिए। सेक्टोरल अच्छे रिजल्ट आपको देखने में, क्योंकि जो एफआई की कैश की सेलिंग है ना, वो बहुत कंफर्ट नहीं दे रही है। तो मुझे लगता है कि उसी हिसाब से मैंने टीम भी एडजस्ट की है कि बहुत जहाँ पे रिजल्ट्स ऐसे हैं और जहाँ पे रिजल्ट आउटलुक बहुत अच्छा आने वाला है नेक्स्ट क्वार्टर्स में, जो क्वार्टर थर्ड होगा, फोर्थ होगा, तो मुझे लगता है उन पर ही ध्यान रखना चाहिए। तो पिच उसी हिसाब से बनी हुई है कि अगर आप ज़रा सा भी गड़बड़ करेंगे तो धो दिए जाएंगे। तो जरा सा भी गड़बड़ मतलब बहुत स्मार्टली ट्रेड करना, हाँ, सही स्टॉक्स चुनना, ज़्यादा मतलब एकदम गंगो हो गए जब ट्रेड करेंगे ना, एग्रेशन नहीं दिखाना। हाँ, एकदम सावधानी से ट्रेड करना है। तो भैया सावधानी, कॉशन रखिएगा। हम वो स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो शायद किसी वजह से आज हो सकता है ग्रीन में हो सकता है रेड में हो। खैर वो मार्केट सेंटिमेंट जो है ना, ज़्यादा ड्राइव करते हैं बजाय न्यूज़ के स्टॉक्स को। पर कोशिश है कि उन न्यूज़ को कैप्चर करा जाए, सेंटिमेंट स्क्रीन पे कैसे प्ले आउट होते हैं वो आपको जरा वॉच आउट करना पड़ेगा। तो है, नीरज जी ने सही कहा, रिजल्ट सीजन टूल पे है, तो कई सारी रिजल्ट से रिलेटेड कंपनीज को सिंगल आउट करने की कोशिश करी, क्योंकि वो कंफर्ट देंगी। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज पहला स्टॉक, बढ़िया क्वार्टर परफॉर्मेंस, आय में साल दर साल 80% का जंप। अब ये साल दर साल जंप कई कंपनीज में ये हो जाएगा कि भाई आप पेन पीरियड से एक रिकवरी पीरियड को कंपेयर कर रहे हो। हाँ, तो मैंने कोशिश करी वो नंबर्स जो क्यू ऑन क्यू भी अपना मोमेंटम इंटैक्ट रख रहे हैं, उसमें फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज नजर आएगा आपको, क्योंकि क्यू ऑन क्यू भी आय 13% बढ़ी, मुनाफे में साल दर साल 90% का जंप था, तो क्यू ऑन क्यू 60% का इंप्रूव। इसीलिए मेरा मानना है शायद इन ग्रीन ट्रेड करना चाहिए अच्छे क्वार्टर परफॉर्मेंस के चलते। ऐसे ही दूसरी कंपनी केम्प्लास सनमार्क, वो रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ, जिसकी चर्चा होती थी कि 12-13 में डीलिस्ट हो गई, रीलिस्ट होने आई, तब इतने पे गई थी, अब देखो इतना वैल्यूएशन कमांड करने की बात कर रही है। नंबर्स अच्छे हैं, लिस्टिंग अच्छी हुई थी, सब अच्छा हुआ था। और ये जो Q2 का परफॉर्मेंस है, ये 650 पे चल रहा है स्टॉक, हाँ आपकी स्क्रीन पर 826 के साल के हाईस, तो ऑफ हाईस ट्रेड कर रहा है। लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मेरे ख्याल से प्लास्टिक पीवीसी में तो नंबर 1 प्लेयर। ईयर ऑन ईयर आय में 81% का जंप, 12 करोड़ के घाटे के सामने 151 करोड़ का मुनाफा। नंबर्स अच्छे हैं, इसीलिए इन ग्रीन मानता हूं शायद ये आज स्टॉक ट्रेड करना चाहिए। ऑफ हाइज भी चल रहा है तो कंफर्ट थोड़ा बढ़ गया। रेन इंडस्ट्रीज तीसरा काउंटर, बढ़िया स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, 270-275 के साल के हाइज के सामने ये स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है 220, 225, 227 के लेवल्स में। ये दिसंबर एंडिंग कंपनी है, तो इसका तो Q3 का परफॉर्मेंस है, दूसरी तिमाही नहीं लिखेंगे इसको, Q3 का परफॉर्मेंस है, और Q3 का परफॉर्मेंस बढ़िया है। आय में साल दर साल 2500-2600 करोड़ की आय बढ़कर 3800 करोड़ रुपए के ऊपर, क्यू ऑन क्यू भी इंप्रूवमेंट। लाइकवाइज मुनाफा भी साल दर साल देखिए, क्यू ऑन क्यू देखिए, इंप्रूवमेंट दर्ज करा है, 118 करोड़ का बढ़कर 269 करोड़ रुपीस पे मुनाफा पहुंच गया, तो बढ़िया नंबर। तो प्योरली कुछ इंटरेस्टिंग कंपनीज जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करके दिया, उन स्टॉक्स पे कर रहा हूं लार्जली फोकस। ये 3 स्टॉक्स पे। अच्छा, 3 आपके बाई हैं, मेरे 4 स्टॉक हैं ऑयल सेगमेंट के जो एकदम मुझे लगता है कि अच्छा ग्रीन में ट्रेड करना चाहिए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पहले,
कंपनी के रिजल्ट आए, आप नतीजे देखेंगे तो आपको अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग मार्जिन कम हुआ है, ऑपरेशन लेवल पे बहुत अच्छा नहीं है, एबिटा डाउन है 4% का, रेवेन्यू हालांकि 14% इन्होंने बढ़ाया है, 1,35,000 करोड़ लेके आए हैं। तो इस नतीजे को मैं इस लिहाज से देख रहा हूँ, क्योंकि अगर आप क्वार्टरली सेल्स देखेंगे डीजल की, पेट्रोल की, तो कम थी, उतनी अच्छी हुई नहीं है। लेकिन अब जो है पिछले 1-2 महीने से जो मोमेंटम चल रहा है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो नंबर आपको दिख रहे हैं, इस नंबर के पीछे को आपको देखना चाहिए। 5 रुपये का कंपनी डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया IOC ने, तो आप उस डिविडेंड यील्ड को भी इसमें जोड़िए। लेकिन अदरवाइज नंबर मुझे यहाँ पे ठीक लग रहे हैं, क्योंकि आगे जाते हुए जो डिमांड पुश आने वाला है वो कंपनी के लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा, आपने एक चीज़ देखी होगी, जब रिलायंस के रिजल्ट आए थे तो रिफाइनिंग कंपनीज जो है ना वो बहुत ही बढ़िया अपने लिए मार्जिन गेन कर पा रही हैं। एक बैरल क्रूड को जब आप रिफाइन करते हैं तो उसमें से तरह तरह के जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं उन सब की कीमत जोड़िए और एक बैरल कीमत जोड़िए, जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि प्राइस हाई पे है सारी जगहों पे दुनिया भर में। तो इसलिए मुझे लगता है IOC है, उसी सेगमेंट की MRPL है, रिफाइनर है, HPCL उसको भी डाल लीजिएगा। BPCL के भी रिजल्ट आ चुके हैं वीकेंड के दौरान तक, तो उन्होंने बहुत अच्छा GRN दिखाया है, जो भी बाजार अनुमान लगा रहा था उससे ज़्यादा $6 की है, और 20% प्रॉफिट उन्होंने बढ़ाया है। तो इसीलिए मैंने चारों एक साथ लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पूरा सेगमेंट आज रडार पे रखना चाहिए आपको। ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज, रिटेलिंग कंपनीज आज बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे चाहिए उनको। ये कल रात के हाथ से सेंटिमेंट को इम्पैक्ट नहीं करेंगे? नहीं, ठीक है, तो फिर ग्रीन और है स्टॉक्स। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का काउंटर, बढ़िया परफॉर्मेंस है क्वार्टर का। आय में 50, ये सारे एक्सपेक्टेशन से बेहतर आंकड़े थे। आय 58% जंप करी, 26,000-27,000 करोड़ रुपए पे 25,700 करोड़ की एक्सपेक्टेशंस। मार्जिन्स में बढ़िया इंप्रूवमेंट है, 26.2% के आसपास मार्जिन्स पहुंचे। एक्सपेक्टेशंस थी 28.1 की, तो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा नीचे हैं, पर उसमें एडजस्टमेंट्स हैं। उसको एडजस्ट करूं तो वो मार्जिन्स भी 29.6% पे आते हैं, जो बाजार उम्मीद से बेहतर आपको देखने को मिलेंगे। 4 रुपए का इंटरिम डिविडेंड दिया, तो सेल के नंबर्स वाकई बड़े स्ट्रांग हैं। इसीलिए मेरा मानना है खरीदारी पर एक बात ध्यान रखिएगा, नंबर्स थोड़ा सा हिस्टोरिकल हो गए, क्योंकि हम पिछले क्वार्टर की बात कर रहे हैं। इस समय स्टील साइकिल थोड़ी सी ना वैसी नहीं रही जैसे पहले, थोड़ी वॉबली हो गई है। तो आपने बहुत ट्वीट्स देखे होंगे, सोशल मीडिया पे देखा होगा, सेल के ताबड़तोड़ नंबर अच्छे हैं, कोई इशू नहीं है, पर उतना एग्रेशन के साथ नहीं। इसीलिए मैंने 3 से 4थे पायदान पर रखा है स्टॉक को। खरीदारी करने का मन नो डाउट इन नंबर्स के दम पर, अच्छी रीरेटिंग शायद होती हुई नजर आए, पर थोड़े कॉशन के साथ, क्योंकि वो साइकिल को लेकर अभी भी क्लैरिटी नहीं है स्टील साइकिल को लेकर। अच्छा, 5वां स्टॉक है GE शिपिंग। 2 रीजंस, बढ़िया Q2 था और बढ़िया भाव है। बढ़िया भाव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 477 वाला स्टॉक करेक्ट होकर 320 पे आ गया, तो बढ़िया भाव है। और उसके बाद Q2 के नंबर्स देखिए, 885 करोड़ की रेवेन्यू, 775 के मुकाबले साल दर साल 770 करोड़ पे क्यू ऑन क्यू, तो दोनों पैमाने पे नंबर्स अच्छे। वैसे ही प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, 228 करोड़ का मुनाफा हुआ, पिछले क्वार्टर 38, उससे पिछले साल इसी क्वार्टर में 196। तो सीक्वेंशियली लीजिए, ईयर ऑन लीजिए, नंबर्स अच्छे हैं। छठी कंपनी जो है उसको CDSL सिर्फ NSE में लिस्टेड है, ध्यान रखिएगा। वहां पे जो नंबर्स पोस्ट हुए हैं, नंबर्स अच्छे हैं। 101 करोड़ से बढ़कर आय जो है 165 करोड़ रुपए, मुनाफा जो है 48 करोड़ से बढ़कर 86 करोड़ रुपीस। पिछले क्वार्टर भी 64 करोड़ रुपीस का मुनाफा था। वही सारे नंबर्स जो हमने लिए हैं, साल दर साल क्यू ऑन क्यू दोनों अच्छे ट्रैक्शन से, इसीलिए इन सब स्टॉक्स में शायद इन ग्रीन ट्रेड होना चाहिए। ओके, RPG लाइफ नतीजे अच्छे दिख रहे हैं, मुनाफा 41% बढ़ गया है इनका, मार्जिन 19.7 के सामने 23% का आया है, एबिटा लेवल पे 35% की ग्रोथ देखने को मिली है, तो ऑपरेटिंग मुनाफा बढ़िया दिख रहा है मुझे, और रेवेन्यू 16% की ग्रोथ है, तो नंबर ठीक दिख रहे हैं। और देखिए शुक्रवार को स्टॉक वीक भी था, तो मुझे लगता है कि ग्रीन में ट्रेड करना चाहिए। GSK फार्मा के नंबर बहुत ही बढ़िया है, 15-16% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है, और मार्जिन में 4% का सीधे उछाल है, और एबिटा लेवल पे 35% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये मतलब मुझे तो बहुत कम फार्मा कंपनी इस सीज़न में दिख रही हैं जो उनके नतीजे बहुत अच्छे दिख रहे हों, उनमें से एक ये बढ़िया दिख रही है GSK फार्मा। तो मुझे लगता है कि ये भी आज ग्रीन में ट्रेड करना चाहिए। अच्छा, सब ग्रीन ही चल रहे हैं ऊपर से। फिलहाल आना है क्या आपके पास? इसके बाद आएगा एक
6 हो गए? 6 हो गए। तो फिर ब्रेक के बाद मेरी तरफ से तो ग्रीन और है, लेकिन ग्रीन और लाल दोनों के तड़के होंगे इस बाजार में ब्रेक के यस। बाद।